हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 2 का पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। वर्ण क्या होते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं। ये ध्वनियां कुछ अर्थ बताती हैं और तब बात हमारी समझ में आ जाती है। आओ चित्रों एवं ध्वनियों से समझें। आम आम, हवन हवन, शहद शहद। आइए आगे देखते हैं। पढ़ना पढ़ना, कील कील, हाथ हाथ। आइए जानते हैं आगे। पढ़ना एक ध्वनि समूह है, यह एक क्रिया है। कील एक ध्वनि समूह है, यह एक धातु का नाम है। हाथ एक ध्वनि समूह है, यह एक शरीर के अंग का नाम है। आइए जानते हैं आगे। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है। आइए जानते हैं वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनियों को एक क्रम में लगा दें तो वह हिंदी की वर्णमाला कहलाएगी। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। समझिए, यहाँ कुछ मोती बिखरे हुए हैं, इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। अब यदि हम इन्हें किसी धागे आदि में पिरो देते हैं तो यह एक मोतियों की माला बन जाएगी। अब यह माला एक उपयोगी वस्तु है। मोतियों की माला की तरह ही वर्णों की माला होती है, जो वर्णमाला होती है। वर्णमाला के भेद। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। और ये कितने हो गए? 11। जिन और व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में सदैव किसी अन्य वर्ण स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। आइए जानते हैं 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यारा, लावा, श, ह। अन्य वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। ये हैं अंग, अ तथा अ। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ये अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए इन्हें डे व्यंजनों को विकसित किया गया। ये विकसित ध्वनियां या विकसित व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और कौन कौन से होते हैं? 6। क और श, छ। त्र, त और रा, त्र। ज, ज और न, ज। श्र, स और रा। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। हमने सीखा तो जानेंगे हमने क्या सीखा कि मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। अंग और अ न स्वर है न व्यंजन। डे और ढे को भी व्यंजन में स्वीकार किया गया है। छ, त्र, गे, श दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं और इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइए करते हैं मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुख से निकली हुई ध्वनि को क्या कहते हैं? मुख से निकली हुई ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम अनुसार को, वर्णों का जो क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
स्वरों के एवं व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्वर तो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आइए करते हैं लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। बोलते समय मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियां। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो। दो वर्णों के मेल से व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर चित्र के अनुसार शब्द बनाइए। आ का आ ही लिख देंगे, न और आ, ना, र, अनार। क्या हो गया? अनार। आइए चलते हैं आगे। गमला। क्या है ये? गमला। इधर लिख देंगे इसी प्रकार, गमला। अगला देखते हैं, बेआबादल, बादल। थर्मस, थर्मस। मछली। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। कोष्टक में दिए गए सही शब्द छाट कर रिक्त स्थान भरिए। बोलते समय हमारे मुख से कुछ समूह के रूप में निकलती हैं कविताएं या ध्वनियां? तो ध्वनियां। हम यहाँ क्या लिख देंगे? ध्वनियां। वर्ण भाषा की सबसे इकाई होती है छोटी बड़ी? तो छोटी। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 3, 2? 3, 2। इसमें क्या लिख देंगे? 2। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर तो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब करने की बारी। नीचे दिए गए स्थानों पर पक्षियों के चित्र लगाइए तथा उनके नाम ध्वनियों के योग के रूप में लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र लगाने और आपको नीचे लिखना है कि आपने किसके चित्र लगाए हैं। धन्यवाद।